लोग इसमें आ सकते हैं उनको एक बार जरूर आप अपडेट कर दें, क्योंकि यह सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज हम जानने वाले हैं कि नेक्स्ट मनी एक्चुअल में क्या है। हमने जितने भी तरह के नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बात किया कल के सेशन में, आज हम उसको नेक्स्ट मनी के परिप्रेक्ष्य में जानने वाले हैं। व्हाई इट इज फॉर मी, व्हाई इट इज फॉर अस। आज का एक एक मिनट हम सबके लिए महत्वपूर्ण है। इस सेशन के लास्ट में सीएमडी सर भी ज्वाइन करेंगे, हम लोगों से कुछ बातें करेंगे। तो क्या इस सेशन को आगे बढ़ाने के लिए स्क्रीन शेयर किया जाए? जस्ट राइट डाउन यस इन द चैट बॉक्स। ग्रेट। क्या स्क्रीन दिख पा रहे हैं मैम? एक बार कंफर्म करें। सर, यस सर। थैंक यू सो मच। दोस्तों, हमने सबसे पहले दिन यह बात किया कि यह बिजनेस हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। व्हाई वी आर इन नेटवर्क मार्केटिंग। फिर जब नेटवर्क मार्केटिंग की बात हम करते हैं तो क्यों करते हैं, तो हमने बात किया कि यह हमारे हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस के लिए है। यहाँ आर्ट ऑफ अर्निंग की बात हुई। फिर हमने डिस्कस किया कि अगर व्यक्ति को पैसे कमाने हैं, आर्ट ऑफ अर्निंग की बात करनी है, तो उसके लिए क्या क्या संसाधन हो सकते हैं। तो हमने देखा कि एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस और इन्वेस्टर्स, 4 तरीके होते हैं, 4 तरह के लोग होते हैं जिनसे हम पैसे कमा सकते हैं। एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड, समय ज्यादा इनकम कम। बिजनेसमैन, इन्वेस्टर्स, समय कम इनकम ज्यादा के प्रोसेस में काम करते। क्या एक व्यक्ति के लिए लेफ्ट साइड से राइट साइड जंप लेना आसान है? हाँ भी और नहीं भी, क्योंकि एक ही चीज चाहिए आपको, अपना संकल्प, आपकी अपनी शक्ति, मानसिक शक्ति। उसके लिए तरीके सबके सामने होते हैं, आपके लिए कौन सा तरीका है। तो हमने फिर डिसाइड किया एंटरप्रेन्योर और नेक्स्टप्रेन्योर। नेक्स्टप्रेन्योर जो अपॉर्चुनिटी हम सबके साथ है, हमने उसको समझने की कोशिश की कि नेटवर्क मार्केटिंग अगर हम चूज करते हैं तो क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास में जितनी तरह की कंपनियां हैं, उसके क्या प्लान है, क्या प्रोडक्ट्स है, क्या क्या चीजें आ सकती है, क्या हमको जानना चाहिए। और जैसा कि आप लोगों का फीडबैक मिला, सबको बहुत अच्छी तरह से इस इंडस्ट्री के बारे में इंसाइट मिला, कुछ हमारे एक्सपीरियंस रहे, उसको कोरिलेट करते हैं तो हमें अच्छा लगा। क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि कल का नॉलेज हम सबको नेटवर्क मार्केटिंग के इंडस्ट्री के लिए बहुत ही यूजफुल था? इफ यस, जस्ट राइट डाउन यस इन द चैट बॉक्स। ग्रेट। अब हम आज बात करने वाले हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग के जब सारी चीजों को देख लिए तो व्हाई नेक्स्ट मनी, इस बिजनेस को क्यों किया जाए। तो इसके पहले आज की स्थिति जो है उस पे एक बार देखते हैं। दोस्तों, आज का दिन और 1 साल पहले के दिन में आकाश जमीन का अंतर है। लॉकडाउन के पहले, लॉकडाउन के बाद दुनिया बदली नजर आ रही है। कोरोना ने पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया है। हर एक व्यक्ति सिमट के रह गया है, हर एक इंडस्ट्री डूल गई है। कुछ इंडस्ट्री राइज किया है, कुछ लोग राइज किया है, बाकी फ्रस्ट्रेशन है, भय है, डिप्रेशन है। इसने नेटवर्क मार्केटिंग को ही झकझोड़ा है। अब देखना है कि हम नेक्स्ट मनी कर रहे हैं, इसका क्या कारण है, हमको क्या करना चाहिए। तो आज की परिस्थिति को अगर हम बात करते हैं तो 2-3 चीजों सबके समझ में आ गया है कि एक बिजनेस पे आप एक सोर्स ऑफ इनकम पे अगर डिपेंड हो रहे हैं तो आपके लिए नुकसानदायक। बहुत सारे लोग नौकरी करते थे, फैक्ट्री बंद हो गई, कंपनी बंद हो गई, वहां से छटनी हो गई, कंस्ट्रक्शन में थे, काम नहीं हो रहा है, आप बेरोजगार हो गए। 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, बहुत सारे कंपनियों ने अपना मैन पावर कम कर दिया, 30%, 40% छटनी कर दी। जो लोग थे वो आधे पेमेंट पे काम कर रहे थे। 80% तक तो आपका इनकम का ईएमआई चला जाता था और सैलरी 50% हो गई। आप हमेशा लायबिलिटी को बढ़ाने लग गए। उस समय ध्यान आया कि नहीं,
कुछ सोर्स ऑफ इनकम अलग से होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं स्टैंड बाई। और उसके बाद जिस इंडस्ट्री में ग्रोथ हुआ है उसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। नेक्स्ट मनी के द्वारा आप नेटवर्क मार्केटिंग में इंटर कर चुके हैं, ध्यान रखिए। एक वह इंडस्ट्री जिसको लॉकडाउन पे सबसे कम जिसको इफेक्ट पड़ा वह नेटवर्क मार्केटिंग है। क्या आप लोग इस बात से सहमत हैं? नेटवर्क मार्केटिंग वाले की इनकम घटी नहीं, वो कंटिन्यू रहा। इसका कोई फर्क नहीं पड़ा, जब बाहर घूम के मीटिंग लेते थे अब घर पे लेना शुरू, तरीका बदल गया लेकिन आपका लक्ष्य नहीं बदला है। एक दूसरी इंडस्ट्री है जो लॉकडाउन में खूब बढ़ी, नीचे नहीं गई, और वह है ऑनलाइन बिजनेस। अमेज़न हो, फ्लिपकार्ट हो, जितने भी ऑनलाइन सर्विसेज देने वाले बिजनेस है उन्होंने भी बुलंदियों को छुआ, उनका खूब विकास हुआ। और एक्सक्यूज मी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। अमरीश सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही है क्या आवाज? क्या हमारी आवाज मिल रही है? यस सर। जी सर, ओके, लाउड एंड क्लियर। थैंक यू सो मच। मैं वापस स्क्रीन शेयर करता हूं। लगता है कुछ नेटवर्क में इशू हुआ है जिसकी वजह से डिस्टर्ब हुआ। स्क्रीन आ रही है सर आपकी। ओके मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मैं इसी स्क्रीन पे था जब स्क्रीन ऑफ हुआ था। व्हाई नेक्स्ट वन? यस 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 सर, व्हाई यस। प्रीति रिमूव कर दो, देख लो सर। पता तो बाद में भी चलती है सब लोगों को। यस दोस्तों, हम अभी बात करने वाले हैं कि हमें नेक्स्ट मनी क्यों करना चाहिए। व्हाई नेक्स्ट मनी? हमने पिछले सेशन में बात किया नेटवर्क मार्केटिंग का। अभी हम बात कर रहे थे कि लॉकडाउन में अगर कोई इंडस्ट्री नीचे नहीं गया है, अपने पेस को मेंटेन रखा है, वह है नेटवर्क मार्केटिंग। नेक्स्ट मनी का एक एंगल नेटवर्क मार्केटिंग पे है, लेकिन क्या एक ही एंगल है? नहीं। आप इस समय अगर जितने भी टॉप इंडस्ट्री की बात करें वो सारा 3 जगह सिमट के रख गया है। हेल्थ इंडस्ट्री, इंश्योरेंस, ऑनलाइन बिजनेस और नेटवर्क मार्केटिंग। यहां आपको ऑल इन ऑल चीजें मिलने वाली है। क्या क्या चीजें हम यहां प्राप्त करते हैं नेक्स्ट मनी में? नेक्स्ट मनी है क्या? सबसे पहले इसके टैगलाइन से चलते हैं, इनोवेटिव वेज ऑफ अर्निंग। एक पैसे कमाने का ऐसा तरीका जो हमेशा ग्रो होता रहे, इसमें हमेशा नयापन रहे, नई नई चीजों का एडिशन होता रहे। इस बिजनेस की यही खासियत है। नेक्स्ट जनरेशन का बिजनेस है नेक्स्ट मनी, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है। नेक्स्ट जेन यानी नेक्स्ट जनरेशन बिजनेस मॉडल, जो हम आगे के प्लान करके बनाते हैं उसको बोलते हैं नेक्स्ट जेन। आज जो कर रहे हैं, लेकिन क्या हम भविष्य में होने वाली चीजों को विजुअलाइज कर पा रहे हैं? जो लोग नहीं करते हैं वही फेल हो जाते हैं। जैसे हम लोग बहुत पॉपुलर स्टोरी है कोटक के बारे में हम सुनते हैं,
HMT घड़ी के बारे में सुनते हैं। इन लोगों ने उन चीजों को नहीं संभाला जो भविष्य को विजुलाइज करके काम करना था। लेकिन अपने ग्रेट CMD जिनका अपना एक अलग विजन है, उन्होंने हम लोगों के सामने एक ऐसा प्लेटफॉर्म रखा है जो अपने आप में नायाब है, अपने आप में अनूठा है। हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया गया है जिसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन है क्या चीज, इसी की हम जानकारी लेने वाले हैं। सबसे पहले मैं इसकी खासियत बता दूं कि इस बिजनेस में नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर फर्स्ट कंपनी है जो सर्विस सेक्टर में रजिस्टर्ड है। हमने कल बात किया था LLP का। वही कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग में सुटेबल होता है, अस्थायी होता है, जो गवर्नमेंट के गाइडलाइन के हिसाब से रजिस्टर्ड है। और हम सबको पता है कि यह कंपनी उस चीजों को फुलफिल करती है। आज मैं आपको 11 रीजन बताऊंगा व्हाई नेक्स्ट मनी। फर्स्ट रीजन कि यह कंपनी सर्विस सेक्टर में है, ऑनलाइन बिजनेस में है, जिसका आने वाले दिनों में सबसे ह्यूज पोटेंशियल है। पिछले 5 सालों से लगातार ऑनलाइन बिजनेस डबल फिगर में ग्रोथ कर रहा है, डबल डिजिट में ग्रोथ कर रहा है। और आपके कंपनी को इस चीज का श्रेय जाता है कि आप इस इंडस्ट्री के नंबर 1 हैं जो गवर्नमेंट के सारे गाइडलाइन के साथ इसको कर पा रहे हैं। नेक्स्ट, जो इसको मैनेज करने वाले कौन है? बहुत सारे चीजें, बहुत सिस्टम बढ़िया हो और जो उसको मैनेज कर रहे हैं वे खुद मिसमैनेज हो तो काम नहीं हो पाता है। इस बिजनेस को जो करने वाले हैं, जो हमारे साथ हैं, अपने ग्रेट CMD श्री अभिषेक कुमार बर्मन जी, जो इस डोमेन के एक्सपर्ट हैं। अगर इसके हेल्थ इंडस्ट्री की हम बात करें, जो इसके साथ इनकॉर्पोरेटेड है, उसके एक्सपर्ट हैं डॉक्टर राजेश सिंह जी। तो आपको जो चीजें यहां दी जा रही है वो अपने आप में सबसे बेहतरीन है और बाकी से बेहतर है। हमें हमेशा इस चीज को देखना होगा और आपको इस चीज का गर्व होना चाहिए, क्योंकि आपके जो इस सिस्टम को देखा जा रहा है, बाकी लोगों को यह ध्यान तब आया जब लॉकडाउन आ गया है। सबको पता है आप ऑनलाइन बिजनेस, सारे कंपनियां ऑनलाइन में स्विच करने की कोशिश कर रही है और आप उस समय एस्टेब्लिश हैं। जिस समय लोग ऑफलाइन बिजनेस कर रहे थे बाकी कंपनियां, उसी समय से आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो। जूम आप लॉकडाउन के पहले से जानते थे मैक्सिमम लोग। फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी, आपके कंपनी को एक और श्रेय जाता है। आज के डेट में जितनी भी कंपनियां हैं उसमें सबसे आप फास्ट तरीके से ग्रो कर रहे हैं। आपको देखना पड़ेगा, अगर आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे, सारी इंडस्ट्री औंधे मुंह गिर रही है। इवन नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारी कंपनियां जिनका ऑफलाइन मॉडल था, सिमट करके 10 से 15% पे आ गए हैं, लेकिन आपका ग्रोथ अपने भी ग्रोथ से फास्ट हुआ है। जैसे आप पहले चल रहे थे उससे भी फास्ट हुए, क्योंकि आपका मेन डोमेन ही है ऑनलाइन का। आपने इस लॉकडाउन के बीच गवर्नमेंट के बहुत सारे प्राधिकरण से अपने आप को अटैच किया है, जिसमें स्किल इंडिया, कौशल भारत और कुशल भारत, NSTC, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये आपके साथ ऐसे चीजें कनेक्ट हो रही है जो आपके भविष्य में स्टेबिलिटी को दर्शाता है। और यह आपका बढ़ता हुआ स्पीड आपके भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए काफी है। अब हम नेक्स्ट डोमेन की अगर बात करें, वह है वेलनेस एडवाइजर का। कितनी इनकम करने की एक व्यक्ति सोचता है नेटवर्क इंडस्ट्री में?
तो लोग समझते हैं सिर्फ लोगों के जोड़ने का बिजनेस है, लेकिन यहाँ आपको ऐसा स्टेबलाइज प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है जहां अपने आप को एडवाइजर बना सकते हैं, एक ऐसा परफेक्ट डोमेन जहां अपने आप को प्रोफेशनल की तरह एस्टेब्लिश कर सकते हैं। वेलनेस एडवाइजर, आप अपने अपने परिवार का, अपने कम्युनिटी का हेल्थ के एक्सपर्टाइज प्राप्त करके और उन लोगों की हेल्प कर सकते हैं। इसके लिए बेहतरीन प्रोडक्ट ट्रेनिंग, जहां नेक्स्ट स्कैन से लेकर के और अगले को फाइनल सॉल्यूशन देने तक का फुल डिटेल से समझाया जाता है। इसकी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ट्रेनिंग होती है। अभी हाल में जो दिल्ली में ट्रेनिंग हुआ था, जितने लोगों ने ट्रेनिंग अटेंड किया था उन्होंने इसका सुपर अनुभव कर चुके हैं और वह बिजनेस मॉडल उनको इतना काम आ रहा है कि अपने बिजनेस को इस लॉकडाउन के बीच भी बहुत बेहतरीन तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं। लाइफ एडवाइजर, दोस्तों पूरे दुनिया को इंश्योरेंस का कीमत पता चल गया इस कोरोना काल में, और आपको यह जानकर के खुशी होगी कि लाइफ एडवाइजर, लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर के डोमेन में बहुत बड़ा स्कोप आपको मिलने वाला है। इसकी खास ट्रेनिंग होने वाली है। आप वहां बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम कर सकते हैं। जो सेक्टर सुसुप्ति अवस्था में पड़ा हुआ है, जो रुका हुआ है, थमा हुआ है, वह है अपना ट्रेवल इंडस्ट्री। सारे होटल बंद पड़े हुए हैं, लेकिन उस समय जब लोग उसके रोना रो रहे हैं, उस समय एक नया विजन, नया सर्वे हुआ और उसमें पाया गया कि लॉकडाउन बंद होते ही एक सबसे बड़ा जो स्कोप मिलने वाला होटल इंडस्ट्री में मिलने वाला है। सबको आभास हो गया, सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। जो भी बैंक बैलेंस है वो बैंक में ही रह जाने वाले हैं। यानी अगला जो स्कोप है जिस इंडस्ट्री का, वो है ट्रेवल इंडस्ट्री का स्कोप। और आपको यह जान करके खुशी होगी, जानकारी होगी कि इस लॉकडाउन के बीच में ही अपना होटल इंडस्ट्री के लिए कंपनी ने एक अपना अलग ब्रांच एस्टेब्लिश कर दिया है। आपको इसके बारे में विशेष रूप से सीएमडी सर खुद बताने वाले हैं। जब आप लॉकडाउन से बाहर निकलेंगे, लोगों को घूमने का इच्छा होगा, आपको सस्ते रेट पे होटल उपलब्ध कराए जाएंगे। अलग अलग शहरों में आप लोगों को होटल बुकिंग कर सकते हैं। लोगों को टूर एंड ट्रेवल में इंटरेस्ट आएगा और आप लोगों को यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, और वह आपके लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी के रूप में आने वाली है। दोस्तों, पूरा दुनिया ऑर्गेनिक की तरफ जा रहा है। पुनर्मुषिको भव की स्थिति आ गई है। हर एक व्यक्ति सादा खाना, सादा विचार पे आ रहा है। केमिकल युक्त खाना नहीं चाहिए। हर एक चीज पे जहां एग्रो का, ऑर्गेनिक का टैग लग जाता है, उन चीजों की दाम बढ़ जाती है। और आपके लिए नया स्कोप नेक्स्ट मनी ला रही है एग्रो एडवाइजर के रूप में। लॉकडाउन समाप्त होते ही कृषि विश्वविद्यालय पुणे से आपके कंपनी का टाई अप हो चुका है। लोग वहां ट्रेनिंग ले पाएंगे और एग्रो एडवाइजर का उनको सर्टिफिकेट मिलने वाला है। और इस इंडस्ट्री की इतनी अपॉर्चुनिटी है। ग्रामीण क्षेत्र में लोग कहते हैं सर ये तो बिजनेस ऑनलाइन का है, शहरों का बिजनेस है। ये आपके घर घर तक पहुंचने वाला है एग्रो एडवाइजर के रूप में। यस दोस्तों, और यह सारा चीज आप कर पा रहे हैं वेलनेस सॉल्यूशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। हम सबको पता है वेलनेस सॉल्यूशन, अब सारा कुछ लोग डॉक्टर के पास जाने से डर रहे हैं। बीमार है, डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं। क्यों? वहां जाने से इंफेक्शन तो नहीं हो जाएगा। गए थे हरिभजन को होटल लगे कपार, गए थे स्वास्थ्य को ठीक करने और वहां बीमार हो गए। ये सारी चीजें आप डिजिटल मीडिया पे लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। आपके साथ जो वेलनेस सॉल्यूशन इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड किया जा रहा है वह है आपका बोयंग ब्रांड। यस, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट। इसके सारे प्रोडक्ट WHO सर्टिफाइड हैं। और मैं कहूं कि इस इंडस्ट्री, हेल्थ इंडस्ट्री, आने वाले दिनों में सबसे प्राइम इंडस्ट्री होने वाली है। अब पैसा कमाने की नहीं, जिंदा रहने की लोगों की सोच हो गई है। हेल्थ अवेयरनेस सबसे ज्यादा लोगों को बढ़ा है। और उस समय जब आप एक्चुअल ऑथेंटिक प्रोडक्ट के साथ मार्केट में हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आपकी क्या स्थिति होने वाली है। आपको इसकी फुल ट्रेनिंग उपलब्ध है।
आपको उस सामान के बारे में लोगों को बताना है जो ऑलरेडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है और आप उसे सस्ता दे रहे हो। हमने बात किया था कंपनियों के प्रोडक्ट का कल के सेशन में। बहुत सारी कंपनियां प्रोडक्ट देती है, वो अपना एमआरपी सेट करती है, उसके एमआरपी को आप कहीं और किसी और प्लेटफॉर्म पे ब्रांड मिलेगा नहीं। अब वो 5 रुपए का है या 500 रुपए का है, दे डिसाइड। 5 रुपए का चीज 500 नहीं करके 10% छूट दे सकते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमारी कंपनी उस ऑथेंटिक प्रोडक्ट के साथ है जो यहाँ अपने प्लेटफॉर्म पे डालने के पहले बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल है। एक्शन स्टिक बेटर देन वर्ड्स। जितने भी लोग इस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, जो उनका फीडबैक है, उनका एक्सपीरियंस है, या आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है क्योंकि यू आर द ओनली यूजर। पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो, और जब विश्वास है तो लोगों को पास करो। और इसके लिए आपको फुल सपोर्ट नेक्स्ट मनी की तरफ से दिया जा रहा है। यानी एक ही प्लेटफॉर्म पे आप ऑनलाइन, ऑफलाइन, हेल्थ, ट्रैवल, इंश्योरेंस, एग्रो, जहां चाहे वहां काम कर सकते हैं। और अगर एग्रो की बात कहें तो आप इस तस्वीर में देख रहे हैं श्री महेंद्र सिंह धोनी। यस दोस्तों, यह वह नाम है जो किसी पहचान का मुहताज नहीं है और उनके नजरों में भी हमारी पहचान है। वो हमारे साथ आ रहे हैं। लॉकडाउन खुलने का इंतजार है। आप एक ऐसे ब्रांड के साथ जो राष्ट्रीय जैविक क्रांति का परिलक्षण होने वाला है, एक आइडेंटिटी होने वाला है, आप उनके साथ आने वाले हैं। यानी आप देखिए, गांव से लेकर के शहर तक, ऑनलाइन से लेकर के ऑफलाइन तक, खेती से लेकर के और जितने भी ऑनलाइन प्रोडक्ट्स हैं वहां, इंश्योरेंस, हेल्थ, हर एक जगह आप एक प्लेटफॉर्म से अपने आप को यूज कर सकते हैं क्योंकि उसका सबसे मूल है रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर। आपके कंपनी के पास इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। आपके जितने भी प्रोडक्ट हैं वो रिसर्च बेस्ड है और मजे की बात है कि यह आपके कंपनी का इन हाउस सिस्टम है। किसी और पे आप डिपेंडेंट नहीं है। कभी कभी क्या होता है, हमें पनडुब्बी का ना टिप दिखता है, ऊपर थोड़ा दिखता है, बहुत सारा अंदर अंदर चल रहा है। आप लोगों को ये लगता होगा कि यार ग्रोथ कम हो रहा है, लॉकडाउन लगा हुआ है, सामान नहीं मिला, एक प्रोडक्ट बुक गया तो लोगों ने तीर का तार बना लेते हैं। एक बार जा करके पोस्ट ऑफिस में अपना कोई प्रोडक्ट भेज करके देखिए, 50 नखरे हैं, लॉकडाउन चल रहा है, ये नहीं भेज सकते, ये नहीं भेज सकते। अफसोस तब होता है कि कुछ सीनियर लोग इस बात को ज्यादा इम्फेसिस करते हैं कि यह कमी है। एक बार कह के देखिए, हम एम्पैथी की बात करते हैं। मैं इस ट्रेनिंग के माध्यम से आपको वह चीजें दिखाने की कोशिश कर रहा हूं जो आप नहीं देख पाते हो। बहुत सारे आपके जितने भी सीनियर लीडर है सबको पता है और यही कारण है कि वो लोग रात दिन मेहनत कर रहे हैं। आपको विजन क्लियर नहीं। हम देखते हैं हमेशा, कभी पवन जी का सेमिनार चल रहा है, कभी सुभाष सर का चल रहा है, कभी अंकित जी का चल रहा है। सभी लोग जुटे हुए हैं क्योंकि उनका विजन स्पष्ट है, उनका क्लियरिटी है। दोस्तों, आप तक ये चीजें पहुंचना चाहिए। आप एक ऐसे सोसाइटी बनाने वाले हो, एक ऐसा समाज बनाने वाले हो, एक ऐसा राष्ट्र बनाने वाले हो जहां के लोग हेल्दी हों, और इसके लिए आपको प्रयास करना है और इसके लिए फुल प्लेटफॉर्म आपको नेक्स्ट मनी दे रखी है। यस दोस्तों, और उस कंसेप्ट का नाम है आई केयर, आई फॉर इंफॉर्मेशन। लोगों को वेलनेस के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है वो आपको दिया जा रहा है। सी फॉर चेकअप। जब आपको लगता है कि किसी व्यक्ति में किसी तरह की दिक्कत है, आपके परिवार में हो सकता है, आपके दोस्त समाज में हो सकता है, आप उनको चेकअप के लिए प्रेरित कर सकते हैं। सबसे बेहतरीन लैब के द्वारा आपको सबसे सस्ते दर में चेकअप होती है। उस चेकअप के पास उनका लाइसेंस होता है, रिस्पॉन्स एंड एक्सेशन। इन पूरे सिस्टम में आप ट्रेंड किए जा रहे हैं और उसकी फुल अपॉर्चुनिटी है बिल्डिंग वेल्थियर कम्युनिटी। इस नेक्स्ट मनी के माध्यम से आप एक ऐसे समाज का निर्माण कर रहे हैं जो स्वस्थ है,
क्या इतने जो 11 पॉइंट्स हमने आपको बताए, यह स्ट्रॉन्ग है कि नेक्स्ट मनी किया जाना चाहिए? मेरा वॉइस आ रहा है क्या? somebody writing voice is not coming? एक बार कंफर्म करें. Yes, thank you so much. I got the response in chat box. यानी एक अकेले प्लेटफॉर्म पे आपको एक 11 तरह की अपॉर्चुनिटी जिसकी हमने बात किया उसकी आप प्राप्ति कर सकते हो. तो आप सोच सकते हैं कि आप जिस प्लेटफॉर्म पे उसका विजन क्या है. अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं इसके बिजनेस मॉडल की. हमने बहुत सारे बिजनेस मॉडल पे कल डिस्कस किया था. जनरेशन प्लान है, उसमें क्या कमी आ जाती है? लगे हुए हैं बहुत साथ लगे हुए हैं, हमें ग्रोथ नहीं मिलता है, एक स्टैग्नेशन है. लोग कहते हैं बाइनरी में इनकम ज्यादा है, लेकिन बाइनरी में कुछ डिमेरिट्स है. इनकम ज्यादा है लेकिन है डिमेरिट्स. 2 लाइन चला करके इनकम आती है, लेकिन वहां नेटवर्कर से ज्यादा सेट वर्कर घुस जाते हैं और इनकम कुछ लोगों तक सेग्रीगेट होकर रह जाता है. हमारे प्लान में उसको ऐसा इन्फ्यूजन किया गया है कि आपको बाइनरी का भी फायदा मिलेगा, लेकिन वहां कोई सेट वर्कर अपना सेटिंग नहीं कर सकता, कंपनी के थीम को डैमेज नहीं कर सकता, कोई आपके सर पे आके नहीं बैठ सकता. यानी जनरेशन का भी लाभ है और साथ ही साथ बाइनरी का भी लाभ है. आपका बिजनेस मॉडल इतना यूनिक बनाया हुआ है. लेवल प्लान जो इस इंडस्ट्री में पहली बार, अगर मैं इंडिया की बात करूं, आई हैव नॉट सीन एनी कंपनी जो रिवर्सल तरीके से लेवल प्लान चलाया हो. ऊपर से इनकम 30, 45, 60, 75, 90, 105, 135 और 150. जैसे जैसे आप इस कंपनी में ग्रो करते हैं, और मैं बोलता हूं कि आप इस कंपनी में रुके रहते हैं, आपकी इनकम बढ़ती है. तो दोस्तों हमेशा कहा गया है यह आम के वृक्ष का रोपण है, धान की खेती नहीं है जो हर एक 3 महीना में बढ़ेगी. पहला 3 महीना तो लोगों को समझने में लग जाता है. इसका बिजनेस मॉडल इतना यूनिक है कि जो यहां टिक गया वो करोड़पति बन गया. लेकिन लेवल प्लान की एक डिमेरिट्स है. वो डिमेरिट्स क्या है? यहां कुछ लोग अपने जगह बना लेते हैं, एक के नीचे एक 5 आईडी लगा लेते हैं और 5 गुना इनकम करते हैं, मेहनत सिंगल करते हैं. जब आपका इनकम 5 गुना आता है, आप किसी और का हक खा रहे होते हो, क्योंकि आपके ऊपर का जो एक्टिव लीडर है उसको 5 लेवल का इनकम आप इसलिए कि आपने आईडी को अरेंज कर दिया. और बहुत सारे लोग हैं जो मेहनत कम करना चाहते हैं, और हकीकत तो है कि वो इस प्लान का दुरुपयोग भी करते हैं. मैंने पहले ही कहा, टैगलाइन है इनोवेटिव वे ऑफ अर्निंग. हमेशा इनोवेशन का स्कोप है. इनको चलाने वाले ने किसी और का प्लान लेकर के कॉपी पेस्ट नहीं किया हुआ है कि अब क्या करें. यस, और आप लोगों को पता है कंपनी ने इसका क्या सॉल्यूशन किया है. कैन यू राइट डाउन इन द चैट बॉक्स? मैं नहीं बताना चाहता हूं, मैं भी जानना चाहता हूं कि आपको क्या मालूम है लेवल प्लान के इस डिमेरिट को. यस, ग्रेट, रोल अप सिस्टम. थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्सेस. अब यहां जो कमाएगा वही खाएगा, जो ज्यादा काम करेगा उसको ज्यादा पैसे होंगे. अब लीडर खुश है. नीचे जो सेट वर्किंग कर रहे थे ना 5 लेवल तक, उनकी 4 आईडी रोल अप में चली गई है. मेहनत का भी होकार है. अब लोगों को इससे भी त्राही है. क्यों? दूसरे का हक नहीं खा सकते. और आप 20 लेवल तक लोगों की हेल्प कर रहे हो, और अब 20 लेवल तक आपको इनकम आती है, क्योंकि बीच के जो 10 लोग निकम्मे हैं ना, उनका आईडी रोल अप में चला गया है. तो जो लोग काम करने वाले, जो सीखने वाले हैं, उनके लिए यह बढ़िया है या खराब है? जस्ट राइट डाउन इन द चैट बॉक्स. मैं आपको एक इंसाइट दे रहा हूं, अलग अलग प्लान से क्या क्या जो तब्दीलियां हो रही, उससे आपको क्या क्या फायदे हो रहे हैं. ग्रेट, बहुत बढ़िया हुआ है, शाबाश. दोस्तों यह बात वही लोग कर सकते हैं जो ईमानदारी से काम करते हैं और ईमानदारी का पैसा कमाना चाहते हैं. अब बाइनरी की हम बात कर लेते हैं. आपके पास ऑटो बाइनरी सिस्टम है. लेफ्ट और राइट दो टीम आपको अनलिमिटेड डेप्थ तक पैसा देती है, लेकिन वहां भी कंडीशन है. बाइनरी सिस्टम अभी तक क्या हुआ, आपके दो तरफ 2 लोग सेट हो गए, आपने पैसे कमाए. और कुछ लोग तो ऐसा करते, ज्वाइन करने के पहले ही आपने उनको प्लान दिया, बहुत
बढ़िया लीडर हैं, कंपनी में पहुंच गए, बोला मेरी ऊपर की एक आईडी दे दो, और आज तक बाइनरी वाली कंपनियां इसीलिए बदनाम रही है। उसको ऊपर की आईडी मिल गया और आपको पता चला डायमंड मिनट में आपसे पहले डायमंड बना। क्यों? वो नेटवर्कर नहीं, वो तो सेटवर्कर था। हमारी कंपनी को मार्केट में इसीलिए जाना जाता है, आप कितने भी सम्मानित हो और सो कॉल्ड लीडर हो, मैं तो लीडर खैर ऐसे लोगों को मानता ही नहीं जो बिना मेहनत के पैसा कमाना चाहता हो, उनकी यहां दाल नहीं गलती। इसीलिए आप देखेंगे पिछले कंपनी में बहुत कमाने वाले लोग यहां पे आपको दिखेंगे नहीं, क्योंकि उनको एक ही चीज होता है, हमको सेटवर्किंग चाहिए। यहाँ बाइनरी प्लान है, लेकिन वह आईडी कहां सेट होगी आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। दैट इज ऑटो बाइनरी प्लान। उसका सबसे प्लस पॉइंट है कि कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन कभी भी फिक्स रहेगा, कंपनी कभी लायबिलिटी में नहीं आएगी। एक सेट वर्कर अपने आईडी लगा के 4 जगह मैचिंग नहीं करा सकता। दैट इज नॉट इन योर हैंड। इट इज सो कंट्रोल और सो इनोवेटिव। जब आप इस प्लान के टिप में समझे होंगे कल के पूरे प्लान को, मेरिट और डिमेरिट को, तब आपको पता चलेगा कि कितना इनर इंजीनियरिंग के द्वारा बनाया गया है इस सिस्टम को। आपका बिजनेस मॉडल ऐसा है, ऑनलाइन काम करते हैं तो पैसा है, हेल्थ पे काम करते हैं तो पैसा है, और अब इंश्योरेंस में भी धमाका हो गया है। आज सीएमडी सर आपको अनाउंस करेंगे कि इंश्योरेंस में क्या धमाका हो गया है। दोस्तों, आप एक ऐसे मॉडल पे काम कर रहे हैं जो मॉडल नई खोज है और जरूरत के हिसाब से। जरूरत क्या है आपकी? आज की सबसे जरूरत है ऑनलाइन बिजनेस, क्योंकि सारा चीज ऑनलाइन ही हो रहा है, आपको घर बैठे हो रहा है, आप इसमें पहले से हैं। ऑनलाइन ट्रेनिंग, ऑनलाइन प्रमोशन, ऑनलाइन एजुकेशन, एवरीथिंग इज ऑनलाइन। दूसरी जरूरत क्या है? स्वस्थ रहना। और स्वस्थ दो तरीके से हम रहते हैं, मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य। कंपनी ने दोनों व्यवस्था कर रखी है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए अपना एजुकेशन सिस्टम, और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए गोयंग प्रोडक्ट, जो मार्केट में सबसे सस्ता और सबसे बेहतरीन है, और इसका दावा किया जाता है। जब सारी चीजों को आप तोलेंगे, मेरा दावा है आप किसी और कंपनी से इसकी कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन सब कुछ हो और आपको यह वादा कर दिया जाए कि भैया काम आज करो, वो पेमेंट मिलेगी अगले साल, आप करेंगे क्या? चलिए छोड़ देते हैं, अगले साल वाली तो सिस्टम चली गई। पहले कंपनियां करती थी 1 लाख दीजिए, 6 महीने के बाद डबल करके देंगे। 6 महीने के बाद कोई मिलता था नहीं, मैं इन्वेस्टमेंट कंपनी की बात कर रहा हूं। उसके बाद सिस्टम आया कि चलो साहब जो मेहनत करोगे महीने में दे दिया जाएगा। अब किसको महीने का चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग तो देखते हैं महीने तक तो रुकती ही नहीं चीजें। तब लोग कहे डेली डेली शाम की क्लोजिंग होगी। आपकी कंपनी सबसे आगे है, अभी काम करो और अभी क्रेडिट मिल गया। यस और नो? क्या आप लोगों ने कभी इतना बेहतरीन सिस्टम देखा है? अभी काम किया और अभी पैसे मिल गए। यह भी आपके पास है, सोच करके देखिए। जितनी दूर तक आपको सोच जाती है उतना यहां पे है। दिक्कत कहां आती है? दिक्कत वो तब आती है जब हम सिर्फ प्रॉब्लम को सोचते हैं, और यही लाइफ है दोस्तों। जब आप रीजन को देखते हो तो कोई रीजन नहीं रह जाता आपको रुकने का। इतने चीजों के, इतनी संभावना, इतनी अपॉर्चुनिटी, जो चीजें होने वाली है, लॉकडाउन के बाद कौन सा इंडस्ट्री आगे बढ़ने वाला है, उसको विजन से तैयार किया हुआ है। और मैं आपको कहूं कि आने वाले दिनों में कुछ ऐसा भी उपक्रम आपके सामने आने वाला है कि आप एक दिन गए और कहीं से 1 करोड़ का डील साइन किए और आपने कंपनी के साथ उस कंपनी को अटैच कर दिया और यू आर गेटिंग दैट। अब आप सोच करके देखो, मैं ज्यादा डिस्क्लोज नहीं करूंगा, ये मेरा डिमोन नहीं है, और इसके लिए कभी सीएमडी सर आप लोगों को बताएंगे। जब भी कंपनी स्टार्ट करते हो तो आपके अंदर एक धड़कन बढ़ी रहती है, एक संशय रहता है, रहेगा कि नहीं, रहेगा तो कब तक रहेगा। तो आपकी कंपनी लीगल है, लेजिटिमेट है और प्रेस्टिजियस है। लीगलिटी की बात करते हैं तो लोग क्या चेक करते हैं? पुराने कंपनियों में लोग चेक करते हैं पैन कार्ड है क्या, जीएसटी कार्ड है क्या, क्या लीगल होने का प्रमाण है।
लीगल होने का यह प्रमाण है कि कहीं आप मनी कलेक्शन में तो काम नहीं कर रहे हैं जिसके लिए आपको आरबीआई का परमिशन लेना पड़ता है। कहीं आप वादा तो नहीं कर रहे हैं कि पैसा डबल करके देंगे। क्या आपकी कंपनी कोई वादा करती है ऐसा? कहीं मुफ्तखोरी को बढ़ावा तो नहीं दे रहे? क्या आपका प्लान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा अप्रूव्ड है? यस, आप फख्र के साथ कर सकते हैं कि हम उन कंपनियों में शामिल है जिसका प्लान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा अप्रूव्ड है। आप लीगल हैं, लेजिटिमेट हैं। और यस दोस्तों, अगर बात आती है प्रेस्टिजियस की, तो आप कितने प्रेस्टिजियस हैं यह मैं आगे बताने वाला हूं। इनके फाउंडर्स एंड डोमेन एक्सपर्टाइज, इनके बारे में बताना सूरज को दीपक दिखाना है। सो ग्रेट बट सो सिंपल। अगर मैं अपनी बात कहूं तो मैं पूना ऑफिस गया था सर से मुलाकात करने। सो सिंपल, ऑफिस में बैठे हुए सारा चीज ऐसे हमें लगा नहीं किसी सीएमडी के साथ बात कर रहे। और तब बोलता है ना, सिंपल थिंकिंग हाई लिविंग। आपका सोच डिपेंड करता है आप कहां तक जाने वाले हैं। इनके अंदर वह एम्पैथी की भावना है जो इस कंपनी को दिन गुना रात चौगुना लेके जाने वाली है। मुझे कभी कभी अफसोस होता है कि जब एक साधारण तरीके से ग्राउंड टू अर्थ लोगों से बात करते हैं तो लोग इसका अनर्थ लगा लेते हैं और लोग भाव मारना शुरू कर देते हैं। खैर, जो चीजें हमने ऑब्जर्व किया श्री अभिषेक कुमार वर्मन जी के बारे में, मैं इनका फैन हो गया। और यकीन मानिए आप सभी उनके फैन हैं। यस और नो? मिस्टर अभिषेक वर्मन इज द फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर and aeronautical engineer by profession. He is today the master in using digital platform and technologies for direct and affiliate marketing. And he is the founder of Next Money. Yes दोस्तों, यंगेस्ट सीएमडी के नाम से जब इनकी बात आती है बहुत लोगों के हृदय में ईर्ष्या बस जलन होने लगती है। सर यंगेस्ट कैसे हैं? ऑलवेज यंग, ऑलवेज एनर्जेटिक। और नेटवर्क मार्केटिंग में इन्होंने नया आयाम दिया है जो एक यंग व्यक्ति ही दे सकता है। He has amazing business acumen and unmatched domain expertise. He is himself a software wizard, data science expert and great visionary. और आप लोग सोच सकते हैं जिस समय लॉकडाउन में हर एक व्यक्ति अपने बिजनेस को बचाने की सोच रहा है, समेटने की सोच रहा है, उस समय अलग अलग कंपनियों का फॉर्मुलेशन कर रहे हैं, अलग अलग कंपनियों से टाई अप कर रहे हैं। दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा कंपनी का पीपीआई लाइसेंस मिला है, सारी फॉर्मेलिटी आ गई है, बस लॉन्चिंग का इंतजार कर रहा है। जब ही लॉकडाउन समाप्त होगा, बहुत सारी फॉर्मेलिटी लॉकडाउन की वजह से रुकी हुई है, उसके आने पे क्या होगा? प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट लाइसेंस जो इंडिया में गिने चुने कंपनियों को प्राप्त है और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां तो सोच ही नहीं सकती। और उसके आते ही हंगामा होने वाला है। उसके इतने सारे फैसिलिटीज आपके पास मिलने वाले हैं कि लोग उन फैसिलिटियों को यूज करके आपसे पूछ करके ज्वाइन करने वाले हैं कि वहां जो फास्टैग मिल रहा है नेक्स्ट मनी का। आप तो नेक्स्ट मनी के बारे में चर्चा कर रहे थे 6 महीने पहले, आप क्या बताओगे हमें क्या कंसेशन मिलने वाले? जिस दुकानदार को आप मर्चेंट बनाएंगे उस सबके पास मर्चेंट का कोई ना कोई सिस्टम है, लेकिन जब आप उसको नेक्स्ट मनी के बारे में बताएंगे कि हमारे पास ट्रांजैक्शन इतना सस्ता है, वह आगे चल के आपको वेलकम करेगा और उसके साथ जुड़ेगा। वो आपके पास आपकी डिपेंडेंसी बाकी पेयू मनी और दूसरे जो चैनल्स है उस पर डिपेंडेंसी नहीं रह जाएगी। आप खुद डिजिटल पेमेंट करने में एलिजिबल हो जाएंगे। आप सोचेंगे तो इससे मेरा क्या होगा, हमें क्या फायदा होगा? दोस्तों आपको फायदा होगा कि कंपनी के पास जो बहुत सारे खर्चे दूसरे मीडिएटर्स को देने पड़ते ट्रांजैक्शन का, वो सारा कंपनी में बचेगा और आपकी कंपनी है, ये आपका ग्रोथ है। जितने मर्चेंट आपके साथ जुड़ने वाले हैं उनसे आपको भी तो 1% आने वाला है। आप एक बार कैलकुलेट करके देखो आने वाले 2 से 3 महीने में आपकी क्या साइज होने वाली है।
इनके जो दूसरे हमारे डायरेक्टर हैं, मिस शबनम प्रवीण मैम, एक वीमेन एंटरप्रेन्योर जो co-founder of Next Money है. She is an MBA with amazing education capability. A first generation women entrepreneur with domain expertise. She is on mission of empowering women and providing opportunity to create more and more women entrepreneurs. और आप लोगों ने देखा है कि जब महिला दिवस चल रहा था, वीमेन एंटरप्रेन्योर को प्रमोट करने के लिए कितने बढ़िया ऑफर दिए गए. हर एक वीक का ऑफर था, हर एक डे का ऑफर था, क्योंकि हमें सिर्फ वीमेन एंटरप्रेन्योर की भाषण नहीं देनी है, उन चीजों को प्रमोट करनी है. She has received many awards for her contribution given to the industry and society. She is Digital Women Award winner, e-commerce category. She has been given Super Women Award and many more. ये आपके फाउंडर हैं जिनके साथ आप हैं. कंपनी खोलना और चलाना अंतर है. चलाने के लिए ऐसा सारथी होना चाहिए जिस पे आप बिलीव कर सकते हैं. अर्जुन बहुत बड़ा धनुर्धर हो सकता है, लेकिन अगर उसका सारथी कृष्ण नहीं होते तो जीत नहीं पाता. और आपको यह जान करके गर्व महसूस होता होगा कि आपके सारथी श्री अभिषेक कुमार बर्मन जी हैं, मिस शबनम प्रवीण जी हैं. दोस्तों, अब हम बात करते हैं व्हाट इज द प्रेस्टिजियस अबाउट नेक्स्ट मनी. नेक्स्ट मनी हैज बीन अवार्डेड विद प्रेस्टिजियस राइजिंग ब्रांड ऑफ एशिया. अब आप एक बार सोचिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं हाँ सर एक अवार्ड मिल गया है. ये अवार्ड है क्या? एक बार सोच करके जब आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा. ये अवार्ड और किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को तो सोच ही नहीं सकते. अब कौन किन लोगों को मिला है इसको एक बार नजर डालिए. आपके स्क्रीन पे है. ये मिला है बैजू को, ये मिला है BNPU को, कैथी पैसिफिक हांगकांग का बेस्ट एयरलाइंस उसको मिला है, एक टिल्मा को मिला है, एक ट्रांसेट को मिला है, एक यूनियन बैंक को मिला है, एक वाल्टन को मिला है. आपकी कंपनी उस कैटेगरी में है जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता. उन सब कंपनियों को जब एशिया का प्रेस्टिजियस ब्रांड ऑफ एशिया अवार्ड मिला तो कैथी पैसिफिक से एक मित्र मेरे यात्रा कर रहे थे, बोला पता है उसने पूरे सीट के कवर पे लगा रखा है प्रेस्टिजियस ब्रांड्स ऑफ एशिया, प्रेस्टिजियस ब्रांड्स ऑफ एशिया 2021. और आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ, आपके कंपनी को सौभाग्य प्राप्त हुआ है. क्यों पता है? क्योंकि लॉकडाउन में जिस समय लोगों को रोजगार जा रहे थे, आपकी कंपनियां लोगों को रोजगार का अवसर दे रहा था. लोगों की इनकम बढ़ रही थी जहां बाकी लोगों की इनकम घट रही थी. यस दोस्तों, आप जिस प्लेटफॉर्म पे हैं, बहुत सारे लोगों का प्रश्न उठता है क्या मुझे यहाँ कैरियर है? क्या आपको अब यहाँ कैरियर दिखता है? जस्ट राइट डाउन यस और नो इन द चैट बॉक्स. आप कहां हैं और कहां आपका फोकस है, कहां बढ़ने वाले हैं, आप एक बार विचार करके देखिए. बहुत सारे लोग क्वेश्चन है सर हम कहां से चले थे, 4 साल में कहां पहुंचते हैं. यस ग्रेट, पहले ही दिख गया था, शाबाश, थैंक यू सो मच. अब आगे का डोमेन जो है इस बिजनेस का, नेक्स्ट मनी का, मैं आप लोगों के बीच आपके ग्रेट वेलकम के साथ वेलकम करना चाहूंगा हमारे ग्रेट CMD श्री अभिषेक कुमार बर्मन सर का, जो हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं. और अब उनसे सुनेंगे सर अपनी इस यात्रा का जो हम लोगों को एक नया नेम देने वाला है, नया फेम देने वाला है, एक नया फ्यूचर देने वाला है, उसके बारे में आप अपनी तरफ से बताएं और हम सबको लाभान्वित करें. सर स्वागत है आपका. धन्यवाद अमरीश जी. मैं चाहूंगा एक बार चेक करना कि मेरी आवाज आ रही है सभी लोगों को. यस सर, यू आर लाउड एंड क्लियर. मोस्ट वेलकम सर. थैंक यू. स्लाइड वैसे ही रखें. कंटिन्यू करते हैं हम
इस जर्नी को। सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूंगा कि नेक्स्ट एसेंशियल के सारे ट्रेनिंग लेने वाले को जो अब ट्रेनर बन चुके हैं, सबसे पहले मैं तहे दिल से उन लोगों को बधाई देना चाहूंगा कि ये छोटी छोटी बेसिक चीजें आज के डेट में बड़े बड़े लीडर भी नहीं जानते हैं, और इसी कारण कंपनियों में कुछ तरफ आप देखेंगे तो भेड़ चाल चलती, एक ने जो बोल दिया सबने उसको मान लिया। तो आप लोग बहुत लकी हैं कि ये सारे बेसिक चीजों को लेते हुए चल रहे हैं, समझते हुए चल रहे हैं, अपने बेसिक नॉलेज को पूरा गेन करते हुए जो एसेंशियल चीजें हैं नेक्स्ट मनी की, उसकी ट्रेनिंग आप लोगों ने लिया, और कई लोगों ने इसमें जो टारगेट दिए हुए थे वो अचीव किया। उन लोगों को मैं सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा, बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि इस लॉकडाउन के पीरियड में भी उन लोगों ने इतनी मेहनत की। दूसरी एक और चीज मैं आशा करता हूँ कि यहाँ जितने भी लोग हैं उनके सारे फैमिली मेंबर अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और कोरोना को जीत चुके होंगे। कई लोग हमारे जो कुछ लोग कोरोना से हार चुके, मैं एक बात कहूंगा आप लोगों सभी से कि 1 मिनट का मौन रख के हम उन्हें श्रद्धांजलि दें और प्रे करें कि उनकी आत्मा को भगवान शांति प्रदान करें। धन्यवाद दोस्तों। हम हर किसी के घर में नहीं पहुंच सकते। कई लोगों ने बोला कि कई लोग ग्रसित थे कोरोना से, सर फोन नहीं कर पाए। हर के फैमिली में ये सिचुएशन चल रही है और हम फोन पे उन्हें कुछ नहीं कर सकते। हमारा काम ये था कि उन्हें टाइम टू टाइम पे ऑफ दें, इससे बड़ी उनको सपोर्ट और कुछ नहीं कर सकते थे ऐसे पीरियड में। अचीवमेंट की बात करें नेक्स्ट मनी की, तो पिछले साल कोविड पीरियड में हमने पीएम केयर फंड में सभी लोगों ने मिलकर 10 लाख का डोनेशन दिया था, यानी हम लोग सोशल वर्क भी कर रहे हैं। हो सकता है उसके द्वारा कई वेंटिलेशन आए होंगे और कई लोगों की जानें बची होगी, और यही कारण है कि हमारे कई लोग आज सुरक्षित हैं और अच्छे तरह से हैं, उनकी फैमिली सुरक्षित। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भगवान का कि हमारे सारे लोगों को सुरक्षित रखें और आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। इसके साथ साथ मैं कुछ और बात करता हूं कि नेक्स्ट मनी की अचीवमेंट के बारे में। ये एक प्रेस्टिजियस ब्रांड का अवार्ड आपने देखा, इसके अलावा नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे बहुत सारे और भी अवार्ड मिल चुके हैं। प्लीज मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। सिग्नेचर ब्रांड ऑफ द ईयर 2020, बेस्ट मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर ऑफ द ईयर 2019 के हम एमर्जिंग स्टार्टअप थे 18 में, यानी जब हमने लगभग शुरुआत किया था। 2020 के आइकॉनिक ब्रांड ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। नेल्सन मंडेला पीस अवार्ड हमें प्रदान किया गया। बेस्ट एंड्रॉइड डेवलपमेंट अवार्ड मिला, और इसके अलावा इतने सारे अवार्ड हैं जिसको हम डिफाइन यहाँ पे नहीं कर सकते, लिस्ट डाउन नहीं कर सकते, बहुत सारे लोगों को पता है। अब हम इसकी ग्रोथ के बारे में बात करते हैं। हम जानते हैं कि हर सिचुएशन हमें झेलनी पड़ती है, अब आती है, डाउन आती है, बिकॉज दिस इज अ बिजनेस, और बिजनेस की जब बात आती है तो अप्स और डाउन होते हैं। लेकिन आपको आश्चर्य होगा इन सारे अप्स एंड डाउन्स को देखते हुए हमने क्या ग्रोथ पोटेंशियल लिया है, यह आपको एक स्लाइड के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा। इसके डाउनलोड आज तक के 3.5 मिलियन क्रॉस कर चुके हैं हम लोग, और इसकी ग्रोथ रेशियो कैसी है वो हम देखते हैं। मेरी वॉइस क्लियर है सर? कुछ लोग लिख रहे हैं यस सर, आपकी आवाज क्लियर। तो जो लोग लिख रहे हैं वो अपने आप को वहां पे चेक कर ले। भारत के बहुत भागों में नेटवर्क का इश्यू है सर, वो तूफान की वजह से हो सकता है उनको दिक्कत हो रही। मैं आशा करूंगा उससे भी सब बचे रहें। तो ये है ग्रोथ रेशियो हमारा।
जहां से हमने शुरुआत की थी, तो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हमने 17-18 में मात्र 90,000 डाउनलोड की अचीवमेंट की। 18-19 में इसे 3 गुना से ज्यादा बढ़ा के हमने 3,10,000 डाउनलोड पूरा किया, थैंक्स टू ऑल। 19-20 में ये हमारा ग्रोथ 9,16,000 का था, इससे 3 गुना ज्यादा। फिर से 20-21 में जब हम कोविड पीरियड देख रहे थे, उसके बावजूद हमने 3 गुना लगभग किया, जो 21 लाख डाउनलोड में पहुंचाया, और कुल मिला के 3.5 मिलियन डाउनलोड पे हम लोग अभी हैं। और इस साल की, इस ईयर की हमारी टारगेट है 50 लाख और डाउनलोड। क्या आप सभी लोग इसमें हमारा साथ देंगे? आपके चैट बॉक्स में मैं देखना चाहूंगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत फास्ट गति से सभी लोगों का यस आया, तो मुझे लगता है ये 50 लाख से हम 1 करोड़ भी जा सकते हैं, जिस फास्ट गति में आप लोग आ रहे हैं। हाँ, लेकिन इसके साथ साथ समझदारी और एक मुझे समझ में आई कि वो चीज जरूरी होगी, जिससे मैं लास्ट में बात करूंगा। लेकिन इसके अलावा मैं बात करूंगा कि इस बीच, ये तो आपने डाउनलोड देखा, लेकिन इसके बीच में हमने और क्या है? हमने 1 से ज्यादा करोड़पति दिए। इस बिजनेस के माध्यम से हमने 1 से ज्यादा करोड़पति दिए, 100 से ज्यादा मिलेनियर्स दिए। मिलेनियर मींस होता है 10 लाख से ऊपर की इनकम करने वाले लोग। 1000 से ज्यादा लखपति दिया हमने इंडस्ट्री के माध्यम से इंडिया को, और लाखों आत्मनिर्भर बनाया, जो नेक्स्ट ट्रेनर के माध्यम से अपने अपने सेक्टर में, अपने अपने जगह पे रहते हुए यहाँ से आत्मनिर्भर बने, और आने वाले समय में वो कई करोड़ों लोगों को आत्मनिर्भर बना सकेंगे। और इसके लिए हमने NIC का गठन किया, और आपकी एजुकेशन, बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम को हमने प्रेजेंट किया, जो आपकी नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं मिली, जहां पे हर एंगल से हमने सिखाने की कोशिश की, चाहे वो लाइफ एजुकेशन हो मिरेकल मॉर्निंग के रूप में, थैंक्स टू अमरीश जी, जो बहुत ही अच्छे तरीके से इस चीज को डिलीवर किए। एक बार मैं आप सभी से यहाँ पे चाहूंगा कि आप यहाँ पे लिखे अमरीश जी के लिए थैंक्स, कि उन्होंने एक लाइफ ट्रेनिंग जो दी, उसका बहुत ही अच्छा फीडबैक मुझे मिला, बहुत ही अच्छा लोगों को लगा। और न कि केवल फाइनेंशियल सेक्टर में, अपने फैमिली, फ्रेंड, घर में लोगों ने व्यवहार को बदला, अपने आप को सुधारा। कई लोगों ने शराब छोड़ दी, कई लोगों ने बहुत सारे व्यसन को छोड़ दी, बहुत सारी चीजें चेंजेस हुए लोगों में। तो केवल पैसा कमाना आपकी अर्निंग नहीं होती है, इनोवेटिव बेस ऑफ अर्निंग है हमारा। हर चीज आपकी अर्निंग में शामिल है। इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी हमने लाई, और आने वाले समय में आपको और भी कई अपॉर्चुनिटीज दिखेंगे। उसके पहले मैं बात करूंगा कि किन किन प्रकार की इनकम आप यहाँ, मैं एक बार फिर से नेक्स्ट एसेंशियल को समराइज करने जा रहा हूँ कि जो इनकम आपको मिलती है यहाँ, सेविंग एज ए अर्निंग सबसे पहला इनकम है, जो बचत के माध्यम से हमारे लाखों लोग कर रहे हैं, जो आत्मनिर्भर बन चुके हैं। वो पहला इनकम है हमारा, जिसमें हम आपकी बचत के माध्यम से अर्निंग देते हैं। दूसरा इनकम है एफिलिएट अर्निंग, जहां हम बड़े बड़े ब्रांड को लाके आपके साथ एफिलिएशन करके आपको उनके माध्यम से अर्निंग देते हैं। तीसरा इनकम है हमारा ई कॉमर्स कैशबैक के रूप में, जो हमारी नेक्स्ट शॉपिंग के माध्यम से आपको मिलता है। चौथा है हमारा लेबल इनकम, जो आप लोग सभी जानते हैं कि उसमें क्या ग्रोथ पोटेंशियल है। आप लोग एग्जांपल के माध्यम से लोगों को प्लान दिखाते हैं। इसके अलावा सिल्वर की अर्निंग मिलती है आपको, गोल्ड की मिलती है रॉयल्टी, डायमंड की और क्राउन डायमंड की। इसके साथ साथ हमने 2019 में लीडरशिप बोनस के माध्यम से एक और अर्निंग एड ऑन की,
जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि ये इनकम पहले नहीं थी, इसमें ऐड की गई ये इनकम जो लीडरशिप अर्निंग आपको मिलती है। इसके अलावा 2021 में हमने कुछ और परफॉर्मेंस बोनस के रूप में सिल्वर के लिए, गोल्ड के लिए, डायमंड के लिए और ब्राउन डायमंड और साथ ही साथ रॉयल ब्राउन डायमंड के लिए एड ऑन। इसके अलावा आपको नेक्स्ट टॉपिक के माध्यम से ग्रुप मैचिंग मिलती है, सिंगल लेग मैचिंग मिलती है और हाउस फंड, कार फंड और भी ट्रैवल फंड वगैरह कई सारे इनकम है। आप इनकम लिस्ट डाउन करेंगे तो लगभग 15 से 20 प्रकार की इनकम आपको मिलने देती है और आगे जाके और भी टाइप ऑफ इनकम इसमें आने वाली है। जैसा कि अमरीश जी ने बोला कि इंश्योरेंस सेक्टर में ग्रोथ, तो मैं आपको बता दूं कि 1 जून ऑनवर्ड आपको इंश्योरेंस में जो भी अभी कैशबैक मिलता था उसके डबल कैशबैक से हम लेके आ रहे हैं। और इसमें एक और फाउंडेशन थी कि आप वैलेट से पेमेंट नहीं कर सकते थे, नाउ यू कैन पे थ्रू वैलेट आल्सो। इंश्योरेंस में आप उसकी द्वारा भी पे कर सकें। कुछ सेक्टर में भी हमने एक इनकम स्रोत बनाया। आने वाले समय में आपने देखा कि जैसा हम ट्रैवल एडवाइजर के रूप में आपको हॉलीडेज की इनकम एक लाने वाले, फाइनेंशियल सेक्टर में एपीआई के माध्यम से और कई इनकम, ये सारी इनकम आप लोगों को मिलेगी आने वाले समय में। और मैं धन्यवाद करूंगा सभी लोगों का, जिन सभी लोगों ने सब चीजों में हमारी कहीं न कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट की, उन सभी को थैंक। और चाहूंगा भगवान उन्हें अच्छी तरह रखे, उनका केयर करे। यहाँ पे एक बात और चीज मुझे सीखने को मिली जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। आप लोग भी टीम बनाते हैं, आप लोग भी टीम में मेहनत करते हैं और बहुत मेहनत से टीम बनाते हैं। बहुत अच्छे काम करने वाले भी आपके साथ आते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत अच्छे लोग को छोड़ भी गए। यहाँ पे बात आती है दोस्तों लॉयल्टी। एक जो कमी नेटवर्क मार्केटिंग में रही है आज से नहीं, पहले के कई वर्षों से, वो है लॉयल्टी। हम कभी भी लॉयल नहीं बन पाए हैं नेटवर्क और इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग आज भी बदनाम है। एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा, अगर आर्मी में कोई व्यक्ति बहुत ही मजबूत है, बहुत ही फुर्तीला है, बहुत ही उसके निशाने बहुत तेज हैं, दुश्मनों के छक्के छुड़ा सकता है, एक आदमी 10 को माफ कर सकता है, लेकिन आप बताएं अगर उस आदमी में एक चीज की केवल कमी है तो ये सारी गुणवत्ता खत्म हो जाती है। उसे कहते हैं लॉयल्टी। अगर वो अपने देश के प्रति लॉयल ही नहीं है तो क्या उसकी पावर, उसकी ये टैलेंट हमारे देश के किसी काम की है? थैंक यू सभी लोगों। ये सबसे बड़ी बात आती है लॉयल्टी की। इतना सब कुछ होते हुए भी अगर आपने लॉयल्टी नहीं है तो सब कुछ, फिर आपको सब कुछ बुरा दिखेगा। कितनी भी अच्छी बातें कर ले, आपको सारा कुछ अंधेरे में दिखेगा, सब कुछ अनमैनेज्ड दिखेगा, सब कुछ गलत दिखेगा, सब कुछ में आप कमियां ढूंढेंगे, सब कुछ ढूंढेंगे। लेकिन अगर कहीं एक छोटी सी पॉइंट आप में आ जाती है तो हर तरफ आपको पॉजिटिव नजर आता है, और ये नहीं रहता है तो हर तरफ आपको नेगेटिव नजर आता है। और इंडिया की सबसे बड़ी खराबी है कि छेड़छाड़ में चलते हैं लोग, जिसने एक बोल दिया उसी पे मान लिया। कई लोग यहाँ बीमार हैं, कई लोग यहाँ बीमारियों से ग्रस्त हैं और कई उसके डाउनलाइन ही कुछ और फैला। मैं चाहूंगा इस लॉयल्टी को अपने जीवन में हर जगह पे, चाहे आप कहीं भी रहें, किसी भी जगह में रहें, इस चीज को बहुत जरूर पकड़ के चलिएगा, क्योंकि आर्मी की जो टेस्ट होती है ना, उसमें भी सबसे पहला टेस्ट लॉयल्टी की ली जाती है, बाद में आपकी सारी टेस्ट।
नेटवर्क मार्केटिंग की एक बहुत बड़ा जंग है, जहाँ पे आपको लॉयल्टी टेस्ट सबसे पहले अपने टीमों में रखनी पड़ेगी, अपने टीमों को करनी पड़ेगी। उसके बाद ही आप टीम को मजबूत बढ़ा सकते हैं। नहीं तो कोई भी मजबूत आदमी और कितना भी टैलेंट वाला आदमी आपके किसी काम का नहीं है, जीरो है आपके। और एक चीज मैं जानता हूँ, हर कुछ आप बदल सकते हो, इंसान की फितरत नहीं बदल सकते। हम कोशिश कर सकते हैं, हम उसे फितरत के तौर पे नहीं बदल सकते, हम उसे सिखा सकते हैं, हम उसे सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे इसके साथ साथ हमने जो अचीवमेंट अभी ली, वो ली प्रोडक्ट के बारे में, जहाँ हम प्रोडक्ट को बहुत बेहतरीन वर्ल्ड क्लास के प्रोडक्ट लेके आए आपके सामने। और इसकी कुछ खासियत मैं आपको 31st को डिफाइन करूंगा। 31st को मेरा 1 घंटे का सेशन होगा इवनिंग में, जिसमें हम अभी तक की अचीवमेंट और आने वाले समय की सारी चीजें हम उसमें करेंगे। इसके अलावा हम बात करते हैं, कई लोगों को स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम आती है। कई लोग मेरे को फोन करते हैं, पूछते हैं, सर सब कुछ सही है सर, आप अभी तक हमने बहुत धोखा खाया, बस आप इससे कुछ मत करें। तो आप लोगों को बता दूं, स्टेबिलिटी के मामले में हमारी कंपनी 8 साल पुरानी है और नेटवर्क इंडस्ट्री में हम लोगों ने 4 साल का पायदान पूरा किया और आप लोगों का इस तरह से साथ रहा तो हमारे 40 और 400 और 4000। दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पे मैं एंड करने से पहले एक चीज और बोलना चाहूंगा। एक और चीज जो जरूरी है आपके अंदर, मैंने एक चीज और देखा है, यहाँ से देखे होंगे आपने कभी कभी, कई लोग अर्निंग करते हैं बहुत अच्छा और फिर चले जाते हैं, छोड़ देते हैं। आपको लगता है, आप अपने सीनियर को पूछने लगते हैं, सर वो तो इतना अर्निंग करता फिर क्यों छोड़ दिया? जरूर कुछ खराबी है। नहीं दोस्तों, ये नहीं की खराबी नहीं, या तो उनके अंदर लॉयल्टी नहीं होती, या तो घमंड आ जाता है, या तो उनकी पूरी मुराद पूरी हो जाती है, खत्म हो जाती है, उनकी थिंकिंग वहीं पर स्टॉप, बस इतना ही कमाना था। अब कौन देखेगा टीम की जिम्मेदारी, कौन उसको पूछेगा? हम निकल जाते हैं, हमारे माइंड से हेडेक खत्म। दूसरी चीज ये होती है कि मैं एक सिंपल भी व्यक्ति से बात करता हूँ, कभी सिल्वर हो या गोल्ड हो या कोई भी नया आदमी भी जुड़ा हो, मैं बहुत क्लियर हूँ और बहुत ट्रांसपेरेंट हूँ। मैं सीधा सीधा क्लियरली बात करता हूँ उनसे कि ये देखो, ये चीज ऐसा होता है, ये चीज ऐसा होता है। कुछ लोग थोड़े पैसे कमाने के बाद उन्हें लगता है, यार ये तो इतना सिंपल है, चलो हम भी कंपनी खोल लेते। लेकिन दोस्तों, कंपनी खोलना बहुत आसान है, 2 मिनट का काम है। एक सीए को फोन कीजिए और कंपनी ओपन। लेकिन उसको इतने दिन तक की स्टेबिलिटी देना बहुत बड़ी बात होती है और बहुत मेहनत लगता है। ये जो जाते हैं, ये ऐसे नहीं जाते हैं, ये जाते हैं तो बहुत सारी मुसीबतें खड़ा करके जाते हैं हमारे सामने, और उन सब को हम सारी चीजें पूरा करके और सारी चीजों को देखते हुए और सारी चीजों को सॉल्यूशन करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और आप लोगों का इतना बड़ा साथ हमें मिला, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और फिर मिलेंगे हम लोग 31st के सेशन में, उसमें 1-1.5 घंटे और रूबरू होंगे। हम लोग जानेंगे कि हमने अब तक क्या किया और आने वाले समय और क्या किया। इसके साथ ही मैं चाहूंगा इस मीटिंग को विराम करना और बहुत ही धन्यवाद देना चाहूंगा आप सभी लोगों का, जो ट्रेनिंग के फील्ड में इस तरह से ट्रेनिंग लेके, और सारे अपने एनआईसी टीम का धन्यवाद देना चाहूंगा। सुभाष जी हैं, अमरेश जी हैं, राजेश जी हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी एनआईसी ग्रुप का और सारे लीडर्स का, जिन लोगों ने इस तरह से इतने मुश्किल के घड़ी में भी अपने टीमों को संजोया है, रखा है और आगे हमारे साथ बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मैं यहाँ से विराम लेना चाहूंगा। थैंक यू सो मच सर।
बहुत ही शानदार तरीकों से आपने इन चीजों को बताया जिसकी हम लोग बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे थे, और पूरे टीम में पूरा जोश है और हम लोग वह करेंगे जो हम लोगों ने सोच करके रखा है। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर बीइंग इन दिस सेशन, और हमें आशा है कि आप लोगों ने इस मास्टर क्लास को अटेंड करके इस विजन को, जो हमारा लक्ष्य था, इस ट्रेनिंग सेशन का मुख्य लक्ष्य था, यू नो योर नेक्स्ट मनी, आपका नेक्स्ट मनी क्या है, और हम लोग फिर एक नई जोश के साथ अपने सारे टारगेट को पूरा करेंगे जो हमने खुद को दिया है, किसी और को नहीं। सीएमडी सर अपना काम कर रहे हैं, हम लोगों को अपना काम करना है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू एवरीबॉडी फॉर जॉइनिंग दिस सेशन, एंड जय नेक्स्ट मनी, जय हिंद।